अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। जापान ने काफ़ी टाइम पहले यूएई रेजिडेंट्स के लिए और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए ई वीज़ा इशू करना स्टार्ट किया था, जिसमें आप जापान एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते थे और आपको आपका वीज़ा जो है वो ईमेल में रिसीव हो जाता था। लेकिन अभी वो प्रोसेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है। अभी जापान ने टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए नया प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपने अपनी फ़ाइल कैसे सबमिट करवानी है, इसके जो वीज़ा चार्जेस हैं वो क्या होंगे और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो जो अभी प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपने एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट आपने वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से बुक करनी है, सही है। तो उसके लिए आपने वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, आई एम अप्लाइंग फ्राम। आप कौन सी जगह से अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है, कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं यूएई से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यूएई सेलेक्ट करूँगा। तो अप्लाई कौन सी कंट्री के लिए करना है, तो मैं जापान के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं जापान सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्लिक करेंगे टेक मी टू द वेबसाइट, तो आप जो है वो वीएफएस ग्लोबल की उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जो जापान के वीज़ा को डील करती है। और उस वेबसाइट पे जापान के वीज़ा के बारे में तमाम जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, तो आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है अपॉइंटमेंट बुक करने का। आप बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जो कि है आपको फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि अपॉइंटमेंट बुक करते हुए आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। अपॉइंटमेंट बुक करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने लोकेशन या जो वीज़ा सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप दुबई में रहते हैं या किसी और स्टेट में, जैसे कि शारजा, अजमान, जो इस तरफ दुबई की साइड पे स्टेट्स हैं, तो आप दुबई सेंटर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अलैन या अबू धाबी में रहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हुए जो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे वो अबू धाबी की सिलेक्ट करेंगे, सही है। उसके बाद आपने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर एक पासवर्ड जो है वो बनाना है, जो भी आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड रखना है वो इधर लिखना है। फिर सेम पासवर्ड नेक्स्ट जो टैब है उसमें भी डालेंगे। फिर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है सबको चेक करके आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपने वो कोड लगाना है, तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे जो क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अगेन लॉगिन पेज पे वापस चले जाएंगे। तो आपने सेम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो सेट किया है वो इधर लगाना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे, सही है। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड एन एप्लीकेंट का, उस पर क्लिक करके आपने अपनी सारी डिटेल्स पासवर्ड के मुताबिक उधर लिखनी है। मेक श्योर करना है कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसमें ऐड अनदर एप्लीकेंट का ऑप्शन भी होगा। उसके बाद आपने डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जो भी अवेलेबल डेट्स होंगी, रेलिवेंट सेंटर सेलेक्ट करने के बाद वो डेट एंड टाइम चूज़ करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप अपने क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से 100 दिरहम जो वीएफएस के चार्जेस हैं वो पे करेंगे, तो आपको जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपकी ईमेल में रिसीव हो जाएगा, सही है। ऐसे तो मिल गई आपको अपॉइंटमेंट। अब देखते हैं कि इस वीज़ा की जो फ़ीस कितनी है। 100 तो वीएफएस चार्जेस है। इसके बाद जो अम्बेसी की फ़ीस है वो कितनी है। इंडियन नेशनल्स के लिए सिर्फ 20 दिरहम फ़ीस है और बाकी जो दूसरी नेशनलिटीज़ है उनके लिए 80 दिरहम फ़ीस है। तो ग्रेटेस्ट कंट्रीज़ के लिए ज़ीरो फ़ीस है। ये कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है, ये कैरेबियन स्टेट्स हैं, तो इनका हमारे साथ इतना वो हमारे रेलिवेंट नहीं है ये। तो अगर आप इंडियन है अपने 20 दिरहम, और अगर आप अदर नेशनलिटीज़ है तो 80 दिरहम जो है वो टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस देनी है, सही है। तो मेक श्योर करना है जब भी आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है अगर, तो आपने जो वीज़ाज़ के ऑप्शंस होते हैं अपॉइंटमेंट बुक करते हुए आपने टूरिस्ट ई वीज़ा का ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, सही है। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन्होंने इंस्ट्रक्शन में। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ई वीज़ा वाले ऑप्शन में जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो ये होगी फ़ीस। इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो ये है चेक लिस्ट जापान टूरिस्ट ई वीज़ा की। तो सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा फॉर्म, ये मैं आपको भी बताऊंगा। वीज़ा फॉर्म, ट्रैवल प्लान का फॉर्मेट और ये लेटर ऑफ गारंटी, ये चीज़ें आपको किधर से मिलेंगी ये मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने वीज़ा फॉर्म एक लेके जाना है जो कि कंप्लीट फील्ड एंड साइंड होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, पासपोर्ट साइड वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी एक कॉपी। उसके बाद आपका वीज़ा और एमएस आईडी जो कि कम से कम आपकी रिटर्न डे से बाद 30 दिन बाद तक वैलिड होना चाहिए।
उसके बाद आपकी जो है वो एक रिटर्न टिकट चाहिए, और उसके बाद आपका जो है होटल बुकिंग चाहिए, उसके बाद आपका डे टू डे ट्रैवल प्लान चाहिए। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है उन्होंने वेबसाइट पे, वो फॉर्मेट डाउनलोड करके आपने फिल कर लेना है। वो भी मैं आपको भी बताता हूँ आपने किधर से डाउनलोड करना है। तो आपने एनओसी एक लेना है। इसके बाद एनओसी आपकी जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो नो ऑब्जेक्शन लेटर देंगे आपको। उसके ऊपर आपकी जो है वो सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आप कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक जो है वो छुट्टी पे हैं, वो सारी डिटेल्स पे मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा रहे हैं उसके लिए एक लेटर ऑफ गारंटी देना होता है, उसका मैं अभी बाद में बताता हूँ। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी होती है, और वो ई स्टेटमेंट भी हो सकती है, उसके ऊपर बैंक की स्टैंप होना ज़रूरी नहीं है। तो वीज़ा जो है वो आपने कम से कम 2 वीक्स पहले अप्लाई करना है। सही, अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम कोशिश करें एटलीस्ट 3 वीक पहले वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि वीज़ा इशू होने में टाइम लग जाता है। इधर मेंशन भी किया हुआ है उन्होंने, मिनिमम 2 वीक्स जो है वो ट्रैवल डेट से आप वीज़ा अप्लाई करें। सही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले होते थे, लेकिन पहले आप ऑनलाइन अपलोड करते थे, अभी जो है वो आपने फिजिकली उनके प्रिंट आउट्स लेके जाने हैं। सही है। तो अभी आपने ये फॉर्म्स वगैरह किधर से डाउनलोड करने हैं वो देखते हैं। फॉर्म्स वाला ऑप्शन इधर दिया हुआ है वेबसाइट पे। फॉर्म्स जो है वो इधर लिखे हुए हैं सारे, ये वीज़ा फॉर्म है। फिर लेटर ऑफ गारंटी है, अगर आप अपने किसी भी स्पाउस को या चिल्ड्रन को साथ लेके जा रहे हैं, या वैसे ही वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका जो है वो पासपोर्ट साथ लग जाएगा और ये लेटर ऑफ गारंटी लग जाएगा। फिर ये ट्रैवल प्लान का सैम्पल फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड करेंगे। इसमें सैम्पल होगा, डे बाई डे ट्रैवल प्लान और होटल अकोमोडेशन का कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आपने इसमें लिखना है। सही है। तो ये चीज़ें हो गई यार, ये कंप्लीट प्रोसेस है इस वीज़ा को अप्लाई करने का। सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सही है। जिस टाइम की अपॉइंटमेंट है, आपने VFS ग्लोबल का जो सेंटर है वो वाफी माल में है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे चले जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो चेक लिस्ट के मुताबिक कंप्लीट लेके जाएं, ताकि आपको उधर जाके कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे जैसे ही, तो आपने फ़ीस भी उधर ही जमा करवानी है। आपको विदिन 2 वीक्स जो है वो जाके आपने फिर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।